महिला ने पिस्तौल उठाया ही था, लेकिन गुंडा एक ही घूंसे में उसे बेहोश कर देता है। होश आता है तो उसकी दुनिया उजड़ चुकी होती है, इज्जत लुट चुकी है। पति को खोने का गम अभी ताजा ही था कि जिंदगी ने ये और जख्म दे दिया। उसे ये नहीं पता कि जिसने उसके साथ जुल्म किया वही उसके पति का कातिल है। अकेली रह गई ये औरत बस किसी तरह जिंदा रहने की कोशिश करती है। कुछ दिन बाद पहाड़ों में शिकार के दौरान दूर से अजीब सी आवाज आती है। वो पिस्तौल निकालती है और चुपचाप आवाज की तरफ बढ़ती है। वहाँ दो लोग गड्ढा खोद रहे होते हैं। फादर थॉमस के आदमी। दिल घबराने लगता है। एनी, मैं बात करती हूँ, कहते हुए वो आगे बढ़ती है। गड्ढे में झांकते ही सन्न रह जाती है। अंदर उसके पति की लाश होती है। दोनों आदमी घबराकर गिड़गिड़ाने लगते हैं। कहते हैं सब कुछ पादरी का आदेश था, लाश को कहीं और ले जाकर जला देने आए थे। ये सुनकर उस पर जैसे बिजली गिरती है। वो बिना हिचक ट्रिगर दबाती है। दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं। बाद में पति को दोबारा दफनाती है, घर को आग लगा देती है। अब उसके पास खोने को कुछ नहीं बचा, बस एक ही मकसद, इंतकाम। अगले दिन वो खुद को संभाल कर सलीके से तैयार होती है और सबसे पहले लोकल टैक्स ऑफिसर के पास जाती है। वही जो पादरी के साथ मिलकर अफसरशाही का गलत इस्तेमाल करता रहा था और पति पत्नी की जमा पूंजी का आधा धन हड़प लिया था। अब जब वो अकेली है, उसकी नीयत और भी गंदी हो जाती है। मैं $100 दूंगा, वो कहता है। इनकार न देख वो आगे बढ़ता है और अगले ही पल वो शांति से उसकी पिस्तौल उठा लेती है। कुछ ही देर में एक और लाश गिरती है। बाहर निकलते ही रास्ते में वही घटिया मालिक दिख जाता है जो दूसरों की जासूसी कर रहा होता है। वो भी उसी गैंग का हिस्सा था। इस बार कोई रहम नहीं, एक गोली और कहानी खत्म। थोड़ी देर में उसकी लाश मिल जाती है। नए आए शेरिफ मिलर हैरान था। उसे पादरी की जांच के लिए भेजा गया था और आते ही एक के बाद एक मर्डर सामने आ रहे थे। उधर जब पादरी को अपने आदमियों की मौत की खबर मिलती है, वो फौरन समझ जाता है कि ये सब उसी औरत का काम है। बिना देर किए आदेश देता है। उसके सारे आदमी उसे पकड़ने निकल पड़ते हैं।